बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.3 का। इसका ताल्लुक इक्वल मैट्रिसेस से है। अगर आपको याद हो तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था, जिसमें हमने ए बी सी और डी की वैल्यू कैलकुलेट की थी। उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, सिंपल। इसको हम करेंगे। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 इंटू मैट्रिक्स प्लस 3 इंटू मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। यानी कि ये एक लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करके हम ए और बी की वैल्यू, ये जो ए है और ये बी जो है, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। और इसमें जो हमने प्रिंसिपल यूज करना है वो इक्वल मैट्रिसेस का है, वो भी बाद में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए, सिंप्लीफाई करने का लेफ्ट हैंड साइड को हमने एक सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो उसका तरीका देखिए बड़ा आसान है। 2 इंटू 2 क्या होगा शाबाश? 4। कोई मुश्किल बात है इसमें? नहीं। 2 इंटू 4 8 शाबाश। 3 इंटू 2 -6, क्योंकि माइनस साइन है यहाँ पे। 2 इंटू ए, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 2a। कोई मुश्किल बात नहीं है बेटा। हमने सर जस्ट जो बाहर नंबर लिखा हुआ है, जैसे आप किसी भी क्वेश्चन में ब्रैकेट ओपन करते हैं तो बाहर वाले नंबर को तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम यहाँ पे भी इस 2 को तमाम एंट्रीज के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सेम यहाँ पे भी ऐसे करेंगे। 3 इंटू 1 तो क्या आएगा? 3 शाबाश। 3 इंटू बी क्या आएगा? 3b। 3 इंटू 8 8 3 24 शाबाश। 4 3 12 -12 यहाँ पे आपके सामने ये आ गया। अभी भी ये दो मैट्रिसेस हैं, इसको हमने सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमने किया था, तो इसको ऐड करेंगे शाबाश। तो ऐड करने का तरीका क्या है शाबाश? कि हम जो एंट्री जहां जहां मौजूद है कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को एक दूसरे में ऐड कर देंगे। तो बताएं सबसे पहले क्या आएगा? 4 जो है ये इस 3 में ऐड होगा, तो 4 + 3 क्या आएगा? 7। कोई मुश्किल बात तो नहीं है इसमें। इस तरह ये 24 और ये -6, 24 और -6 क्या आएगा शाबाश? +18 आ जाएगा। ये भी आपको जुबानी याद होना चाहिए, कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है। अब हमारे पास जो है ये 8 है और ये 3b, इसमें ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे 8 + 3b। इसको मैंने रेड कलर से शो किया ताकि आपको बात आसानी से समझ आ सके, क्योंकि इसमें हमने b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे ये 2a है और ये 12, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2a - 12, क्योंकि प्लस किया हमने, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया है। अब ये देखें, ये एक सिंगल मैट्रिक्स है और ये सिंगल मैट्रिक्स है। ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, क्योंकि दोनों का जो ऑर्डर सेम है और यकीनन चूंकि ये इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होंगी। तो अब हम देखिए, ये 7 7 के इक्वल है, 18 18 के इक्वल है, तो 8 + 3b किसके बराबर होगा? इस 10 के बराबर होगा। तो हम इस तरह लिख सकते हैं 8 + 3b = 10। इसी तरह यहां लिखेंगे 2a, ये बाद में करते हैं। 8 + 3b किसके बराबर है? 10 के। इसको अब सिंप्लीफाई करना है हमने। कैसे? 3b = ये 8 तो जाकर माइनस हो जाएगा, तो 10 - 8, तो 3b विल बी इक्वल टू 10 - 8 क्या होगा बेटा? 2। तो यहां से b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये 3 नीचे जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ b। कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है। अब हम फाइंड करेंगे a की वैल्यू। 2a - 12 विल बी इक्वल टू दिस एंट्री। दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज, हम पहले पढ़ चुके हैं। यहां से a की वैल्यू फाइंड करनी है, -12 तो जाकर क्या हो जाएगा? +12। तो हम लिखेंगे 2a = 1 + 12 शाबाश। 2a = 13 आ गया। 12 + 1 क्या होता है? 13। तो यहां से a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो शाबाश क्या करेंगे? 13 / 2। तो ये हमारे पास जो है a की वैल्यू आ गई है। तो सिंपल a और b की हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, कोई उसमें मुश्किल बात नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है 1.3 का, तो इसको आपने प्रैक्टिस करनी है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का। तो ये दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं a और b, और ये हमने साबित करना है कि a + b का होल ट्रांसपोज बराबर है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। जैसा कि आप समझते हैं कि पहले हमने a + b हमने इसका कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे शाबाश? पहले हम a + b कैसे फाइंड करेंगे ये हमने सीख चुके हैं। a की जगह पहले हम a मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 0 1।
फिर सेंटर में प्लस का साइन आएगा, बी क्या आएगा 1 1 2 0। अब हमने ए की जगह हमने ए मैट्रिक्स लिख दी, बी की जगह बी मैट्रिक्स लिख दी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे और हम ऐड कर चुके हैं। जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको ऐड करें। 1 + 1 2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 2 + 1 3, 0 + 2 2, 1 + 0 1। तो ये हमारे पास a + b आ गया। अब a + b जो हमने कैलकुलेट कर लिया है, इसके बाद हमने a + b का क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो हम a + b का यहाँ पे ट्रांसपोज ले लेते हैं, होल ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे कि रोज को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो 2 3 रो है, इसको हम 2 3 कॉलम लिख देंगे। ये 2 1 रो है, इसको 2 1 कॉलम की शक्ल में लिख देंगे। तो ये हमारे पास a + b ट्रांसपोज आ गया। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 क्या लें। इसी तरह अब हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे, जो है ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर हम दोनों को ऐड करेंगे और साबित करेंगे कि इसका आंसर यही आता है जो क्वेश्चन नंबर 1 में आया है। तो इसको हम इधर से सॉल्व कर लेते हैं अलग से। अब ए मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज लेना है हमने, तो शाबाश कैसे लेंगे। ए ट्रांसपोज मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये ए मैट्रिक्स था, तो ये ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये रो है, इसको कॉलम बनाए शाबाश। तो क्या बनेगा 1 2, ये रो थी, इसको मैंने कॉलम बना दिया 1 2। 0 1 है, इसको मैं 0 1 ऐसे लिख देता हूँ। तो ये ट्रांसपोज आ गया आपका। इस तरह बी ट्रांसपोज लेना है हमने, शाबाश कैसे लेंगे। बी की ये रो है 1 1, इसको आप कॉलम बना दे, 1 1 कॉलम बना दिया। 2 0 2 0, तो ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज आ गया। अब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करना है हमने राइट हैंड साइड में, तो क्या लिखेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज में देखें क्या वैल्यू आती है हमारे पास, शाबाशी जो हमारे पास आई है 1 0 2 1। इसको क्लोज करें, फिर प्लस दरमियान में लगा के हम क्या लिखेंगे, बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज कितना है हमारे पास 1 2 1 और 0। तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज दोनों को हमने ऐड कर लेना है। तो देखिए हमारे पास दोनों को ऐड करके आंसर क्या आता है, 1 + 1 2, 2 + 0 2, 2 + 1 3। तो ये हमारे पास 1 + 0 1। अब इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 कह दें, तो ये हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब आप गौर करें, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कैलकुलेट किया लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी ट्रांसपोज, ये आंसर आया। अब ए ट्रांसपोज प्लस बी राइट हैंड साइड हमने सॉल्व की, तो क्वेश्चन नंबर 2 आई है। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में देखें तो ये आंसर आया 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर 3, इधर 1 3, इधर 1 और 1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड कंपेयरिंग क्वेश्चन नंबर फ्रॉम क्वेश्चन 1 and 2, फ्रॉम क्वेश्चन 1 and 2 क्या साबित हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। इसी तरह पार्ट 2 करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। उसमें वो कहता है कि ए जो मैट्रिक्स आपको दी हुई है, इसमें आप फाइंड करें ए प्लस ए ट्रांसपोज और उसको साबित करें कि वो सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो दोबारा ए आ जाए, तो उसको हम कहते हैं ये जो ए मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास ए को जब सिमेट्रिक साबित करना हो तो उसका ट्रांसपोज ए के बराबर होना चाहिए। अब वो कह रहा है कि इस पूरी वैल्यू यानी कि दो मैट्रिसेस हैं ए और ए ट्रांसपोज को पहले जमा करो, उसका ट्रांसपोज लो और वो दोबारा इसी a प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर आएगा। क्या मतलब, मैं लिखता हूं यहाँ पे a प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेना है, वो बराबर आएगा किसके, बच्चे समझते हैं इस a के बराबर आएगा, नहीं इसी के बराबर आएगा, a प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर आएगा। यानी कि a का ट्रांसपोज लेंगे तो a के बराबर आए तो हम कहेंगे a इज सिमेट्रिक। अब हम a प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेंगे तो अगर वो जो बराबर आएगा ट्रांसपोज के बगैर इस मैट्रिक्स के आएगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स है। ए को जब ए ट्रांसपोज में जमा करेंगे तो वो भी एक मैट्रिक्स आएगी। अब उस मैट्रिक्स के बारे में कहता है वो साबित करो को सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक है हमने साबित करना है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे
और बराबर आएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज के, तो हम कहेंगे कि वो सिमेट्रिक है। ये बात साबित हो गई है। इसलिए फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले शाबाश हम ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए पहले हम ए का ट्रांसपोज लेंगे। ए का ट्रांसपोज कैसे लेंगे बताएं शाबाश। ए ये लिखिए, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये रो है इसको कॉलम बना दे 1 2, ये 0 1 रो है इसको कॉलम बना दे, तो ये ए का ट्रांसपोज आ गया। अब ए ट्रांसपोज को ए में जमा करो तो मैं लिखूंगा ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, पहले यहां पे ए लिखेंगे 1 2 0 1 प्लस ट्रांसपोज कितना है 1 0 2 1, तो ये हमारे पास दोनों को जमा करके आंसर देखते हैं क्या आता है। 1 को 1 में ऐड करें शाबाश 2, 2 को 0 में ऐड करें 2, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 1 2, तो ये हमारे पास एक आ गया है ए प्लस ए ट्रांसपोज का आंसर। दोबारा देखिए 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 1 2, तो ये हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज का आंसर आपके सामने आ गया है। अब इसका हमने आगे फर्दर ट्रांसपोज लेना है, तो हम लिखेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। दोबारा देखें कि हमने क्या किया, ए ट्रांसपोज लिया, ये आया, अब उसको ए 1 0 2 1 में ऐड कर दिया, तो हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज की ये इक्वेशन आई। अब उस पूरे का ट्रांसपोज लेना है हमने दोबारा, तो फिर रो को रो में चेंज करें, तो ये रो 2 2 है, 2 2 ऐसे आ गया, और ये 2 2 भी ऐसे आ गया, क्योंकि सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये प्लस ए ट्रांसपोज जो है हमारे पास, अब हमने देखना है कि ये वही मैट्रिक्स दोबारा हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, तो देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज ये था उसके बराबर आ रहा है, सेम चीज आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये साबित हो गया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर होगा ए ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो बेटा आप कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बड़ा सिंपली आप देख सकते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स था उसके बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बच्चे इसको ये समझते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए, ना ऐसा नहीं है। ए का ट्रांसपोज अकेले का लेते तो फिर उसका आंसर ए के बराबर आता, तो हम उसको सिमेट्रिक कहते हैं। लेकिन यहाँ ए प्लस ए ट्रांसपोज से जो मैट्रिक्स ये वाली हासिल हुई है, उसका आगे फिर ट्रांसपोज लिया, तो वो आंसर उसी ए प्लस ए ट्रांसपोज की जो एडिशन मैट्रिक्स आई थी उसके बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। इसी तरह अब जो उसने कहा है पांचवें क्वेश्चन में कि बी प्लस बी ट्रांसपोज है, ये सिमेट्रिक है, ये आप खुद कर सकते हैं। अब दूसरा जो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, उसमें लिखा उसने ए माइनस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक, ये अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, और ये मैं बता चुका हूं कि जब सिमेट्रिक साबित करना हो तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज अगर हम देखें तो वो अगर अब हमें साबित करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसको हम कैसे साबित करेंगे कि अगर किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लें और वो माइनस ए के बराबर आए तो इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। अब हमने इस पूरी मैट्रिक्स को यानी कि ए माइनस ए ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स आएगी उसको साबित करना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो एक्चुअली हमने साबित करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो बराबर है, ट्रांसपोज के बगैर ये बनता है ए माइनस ए ट्रांसपोज और साथ शुरू में क्या आ जाएगा माइनस। क्लियर है। तो माइनस ऑफ द मैट्रिक्स विदाउट ट्रांसपोज उसके बराबर आंसर आ जाए तो ये हमने साबित कर लेंगे, तो ये साबित हो जाएगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो उसके लिए फिर वही दोबारा बात हम करेंगे कि पहले हम ए का ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे। तो ए का ट्रांसपोज बताएं भी हम थोड़ी देर पहले किया था कि ये है 1 2, इसको 1 2 ऐसे लिख देंगे, ये रो है 0 1, इसको ऐसे लिख देंगे, ए ट्रांसपोज आ गया। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है हमने, तो कैसे निकालेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज। शाबाश, ए की जगह क्या आएगा 1 2 0 1 और माइनस ए ट्रांसपोज हमने ये निकाला है 1 0 2 1। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज का आंसर देखो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 2 माइनस 2,
1 माइनस 1 0। तो ये हमारे पास A माइनस ए ट्रांसपोज ये वाला हिस्सा आ चुका है। अब ये मैट्रिक्स आ चुकी है A माइनस ए ट्रांसपोज। अब हम इसका क्या लेंगे, फर्दर ट्रांसपोज लेंगे। तो देखें हमारे पास आ जाएगा A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम निकालें अगर, तो देखते क्या आंसर आता है। अब इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, तो ये रो है 0 2, इसको हम 0 2 ऐसे लिख देंगे, ये -2 0। तो ये हमारे पास A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये आ गया। अब आप देखें कि ये और ये यानी कि हमारे पास अगर तो ये सेम यही आता तो ये जो A माइनस ए ट्रांसपोज को हम कहते हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन यहां देखें कि यहाँ 0 है 0 है, यहाँ 2 था, यहाँ -2 आ रहा है, ये -2 है, यहाँ 2 आ रहा है, तो उसका मतलब है A रिपीट नहीं हुआ। हाँ, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूं, और माइनस कॉमन निकालना मैंने बताया होगा कैसे निकालते हैं। 0 -2 है, यहाँ +2 हो जाएगा, यहाँ 2 है, यहाँ -2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0। तो मैंने बताया था कि जब माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज कर देते हैं। ये -2 की जगह 2 हो गया, ये 2 की जगह -2 हो गया। अब आप देखें कि ये दोबारा हमारे पास सारी इक्वेशन यही वाली नहीं आ गई जो ये है, यानी कि ये क्या आ गई है, माइनस बाहर मौजूद है और साथ आंसर आ जाएगा A माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये यानी कि ये से ब्रैकेट में कर देंगे और ये देखें इसके बराबर आ गया। तो देखिए यही हमने साबित करना था कि A माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर आएगा माइनस इंटू A माइनस ए ट्रांसपोज के। तो ये दोबारा देखिए वही चीज रिपीट हो गई है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि जो ये A माइनस ए ट्रांसपोज है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि A माइनस ए ट्रांसपोज का जब हमने होल ट्रांसपोज लिया तो वो माइनस ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज के आया, तो इसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। इसका जो लास्ट पार्ट है वो खुद ट्राई करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में, जो है ऑलमोस्ट हर साल पेपर में क्वेश्चन ही आता है। दुआ में याद रखिएगा। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।